चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। और यही चिंता इस समय मध्य प्रदेश के पुलिस अभ्यर्थियों को हो रही है। तो इस बात की चिंता कि मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती में कहीं पटवारी परीक्षा की तरह फर्जीवाड़ा तो नहीं हो जाएगा। और दूसरी चिंता एक और बात की है जिसके लिए उन्हें चिंतित होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, वो मजबूर हैं चिंता करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ सरल टॉक के ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के द्वारा साथ ही साथ फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे से हमें आर्थिक रूप से हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। तो हम बात कर रहे थे चिंता की। एक चिंता तो मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती जो हो रही है उसमें किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा सामने ना आ जाए। जैसे पटवारी भर्ती परीक्षा में टॉपर्स जिलों के नाम नहीं बता पाए थे और पूरे मध्य प्रदेश में ये आशंका मन में घर कर गई कि मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती परीक्षा में हुआ है फर्जीवाड़ा। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पुलिस अभ्यर्थियों को अब इस बात की चिंता हो रही है कि जो उन्होंने सेंटर फिल किए हैं उसमें 4 ऑप्शन मांगे गए थे और कई लोग ये कह रहे हैं कि जो 4 ऑप्शन हमने फिल किए हैं जैसे इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, तो इनके बाहर हमें सेंटर ना मिल जाए, जो फिलिंग की है उसी में से मिले। लेकिन कई लोगों को जो फिलिंग की गई है उनमें से बाहर सेंटर दिया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हैं, लेकिन उनकी परेशानी का एक और स्वरूप सामने हो सकता है और वो है उनकी आर्थिक स्थिति। अगर हम इस बात को इस दृष्टिकोण से देखें कि अगर आर्थिक स्थिति किसी की बिल्कुल कमज़ोर है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, वो तो दूसरे राज्य जाकर भी पेपर दे सकता है या दूसरे देश जाकर भी पेपर दे सकता है। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ज़रा सोचिए कि अगर वो ग्वालियर से इंदौर जा रहा है तो उसे इंटरसिटी का पहले तो टिकट लेना पड़ेगा आने और जाने का, यानी कि उसके साथ एक व्यक्ति भी जाएगा, घर से कोई ना कोई जाएगा तो उसका टिकट हो गया, साथ ही साथ होटल के खाने का हो गया और रहने का भी हो गया। अगर वो रुकेगा नहीं, सीधे रेलवे स्टेशन से आएगा या जाएगा तो शायद उसका रहने का बच जाए, लेकिन खर्चा तो होगा ही। क्या ये खर्चा MPESB देगा? नहीं देगा। उसे तो केवल देना है तो सेंटर, वो फिर उनकी इच्छा है कि वो क्या दें। हालांकि हमने इस बात को जानने की कोशिश की, क्या MPESB ने लिखा है कि चारों ऑप्शन के बाहर से भी आपको सेंटर दिया जा सकता है। जब हमने वेबसाइट को खोला तो वेबसाइट खुल नहीं रही थी। कई बार हमने ट्राई किया तो प्राइवेट करके आ रहा था, लेकिन वेबसाइट ओपन नहीं हुई। इससे हमें इस बात का भी अंदाज़ा लग गया कि MPESB का सर्वर किस लेवल का है, कितना बढ़िया है कि हमेशा बंद आता है। बंद रहेगा तो ना आप कोई जानकारी देख पाएंगे, ना कोई जानकारी आप पूछ पाएंगे। हालांकि ये जिम्मेदारी वहाँ के चेयरमैन साहब की है, उन्हें देखना चाहिए कि उनकी वेबसाइट खुल रही है फिर नहीं खुल रही है। जिस हिसाब से वो अपना मोबाइल देखते होंगे, कम से कम दिन में कई बार देखते होंगे, उन्हें वेबसाइट भी चेक करनी चाहिए हर घंटे, हर आधे घंटे में कि उनकी वेबसाइट जिसके वो चेयरमैन हैं, जिस संस्थान के, वो ओपन हो भी रही है फिर नहीं हो रही है। तो दूसरा, उन्हें इस दृष्टि से भी सोचना चाहिए कि जो सेंटर बाहर दिया जा रहा है, अगर भोपाल में MPESB का ऑफिस है, सोचिए उन्हें मीटिंग के लिए अगर मुख्यमंत्री या जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें भोपाल की जगह छिंदवाड़ा, बालाघाट या हम कहें ग्वालियर, मुरैना या फिर गलेथा गांव में बुलाएं तो उन्हें कैसा लगेगा। सोचिए वो भोपाल से जाएंगे, परेशानी तो होगी। हालांकि वो इसका खर्चा वहन कर पाएंगे, वो सक्षम होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कष्ट होगा कि मुझे इतनी दूर मीटिंग के लिए जाना पड़ रहा है। इतनी दूर मीटिंग जाने का औचित्य क्या है, भोपाल में क्यों नहीं रखी? तो ये सवाल यहाँ पर इस दृष्टि से भी एक उठाया जा सकता है, क्या सक्षम नहीं है MPESB इस तरह से कि ग्वालियर के बच्चे ग्वालियर ही पेपर दे पाएँ और पूरी सुरक्षा के साथ दे पाएँ कि सिस्टम में किसी भी प्रकार की खामी ना हो पाए। ग्वालियर वालों को इंदौर भेज देने से या इंदौर वालों को ग्वालियर बुला लेने से या जबलपुर बुला लेने से क्या किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा? ज़रा इसे इस दृष्टि से भी सोच करके देख सकते हैं कि इंदौर वाला ग्वालियर आ गया या ग्वालियर वाला इंदौर चला गया तो क्या ऑनलाइन तरीके से जो फर्जीवाड़े होते हैं वो रुक जाएंगे? केवल विद्यार्थी का शरीर बदला, इंदौर वाला इधर आ गया, ग्वालियर वाला उधर चला गया, इसके अलावा क्या बदला? क्या ऑनलाइन सुरक्षा सिस्टम को मजबूत किया गया है? क्या परीक्षा एजेंसी बदली गई है? अगर फर्जीपना रोकने में सक्षम नहीं है तो फिर ग्वालियर वाले को इंदौर भेज देने या जबलपुर भेज देने से या इंदौर वाले को ग्वालियर भेज देने से हमें लगता है कि सिर्फ छात्रों को मानसिक रूप से परेशानी होगी, आर्थिक रूप से उन्हें कष्ट होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं लगता कि
इससे परीक्षा का जो फर्जीवाड़ा है उसे रोकने में कुछ खास ही इससे जो है एमपीएसबी को सफलता मिलेगी। हालांकि अगर इसके पीछे कोई और कारण है तो मुझे लगता है कि एमपीएसबी के अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर विद्यार्थी के सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहिए, लेकिन एमपीएसबी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नज़र नहीं आती। कई विद्यार्थियों ने हमें कमेंट में भी अपनी परेशानी रखी कि हमें 4 ऑप्शन से बाहर सेंटर दिया गया है, तो एक विद्यार्थी ने हमें व्हाट्सएप पर कॉल करके भी पूछा क्या मेरा सेंटर इनमें से आएगा या इनमें से बाहर भी जा सकता है। हमने कहा ये अधिकार एमपीएसबी का, आपका बाहर भी जा सकता है और हो सकता है कि आपको ग्वालियर मिल जाए। वो विद्यार्थी राजस्थान का था। जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में इसके अलावा और क्या बात चल रही है उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए जिससे एमपीएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी ये बात पहुँचे और उन्हें लगे कि आर्थिक रूप से उनके भांजे किस तरह परेशान हो सकते हैं सेंटर को दूसरे शहर में देने से, और साथ ही साथ उनके घर वाले भी परेशान होंगे सो अलग। साथ ही साथ सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन बटन, थैंक्स बटन और साथ ही साथ फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे से आर्थिक रूप से सपोर्ट करें जिससे हम हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को हम और बेहतर तरीके से कर सकें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।